हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कानून एक्सप्रेस। आज अपन पढ़ने वाले स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। हम सभी जानते हैं दो तरीके की सूट होता है, एक होता है सिविल सूट, दूसरा होता है क्रिमिनल सूट। हम सभी जानते हैं कि सिविल सूट क्या होता है और क्रिमिनल सूट क्या होता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख एंड तारीख पे तारीख देते रहते, तो आज हम जानेंगे कि क्यों जज साहब तारीख पे तारीख देते हैं और ये सिविल सूट क्यों इतना लंबा खींचा जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। और जो लॉ स्टूडेंट्स है उनके लिए भी जो ऑर्डर्स याद करने की इजी ट्रिक है वो भी बताएंगे। तो आइए चलिए आज हमारे वीडियो को बिगिन करते। फर्स्ट, जब किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेशन होता है तो जब वो सिविल सूट दाखिल करता है तो फर्स्ट आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जो ऑर्डर 4 में आता है। और फिर आता है प्लीडिंग्स, जो ऑर्डर 6 में आता है। प्लीडिंग्स में क्या क्या आता है? प्लेंट भी आता है और रिटन स्टेटमेंट भी आता है। अब ये प्लेंट क्या होता है? प्लेंट आता है ऑर्डर 7 में। मतलब प्लेंट मतलब समझिए कि आपके जो लीगल राइट वायलेशन हुआ है या फिर सामने वाले व्यक्ति आपके ऊपर जो जो किया है वो आप एक कागज में लिखेंगे। पहले लिखेंगे नेम ऑफ द कोर्ट, नेम ऑफ द पार्टीज, उनका एड्रेस, जो कि फैक्ट्स है वो लिखेंगे, कॉज ऑफ एक्शन लिखेंगे, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट लिखेंगे, ट्रेयल लिखेंगे, पार्टी का साइन होगा, वेरिफिकेशन होगा। अभी प्लेंट के बाद आएगा कंसिडरेशन ऑफ द प्लेंट, मतलब वो प्लेंट जाएगा फाइलिंग डिपार्टमेंट में। फाइलिंग डिपार्टमेंट देखेगा कि वो प्लेंट कहीं टाइम बार तो नहीं है, कहीं उस पर रेस जुडिकाटा तो नहीं लग रहा, कहीं प्रॉपर जो कोर्ट फी हो पे किया गया है या फिर जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट में है कि नहीं। अगर प्लेन में कोई भी ऑब्जेक्शन अराइज होता है तो वो प्लेंटिफ को ही रिमूव करना पड़ता है। तो कोई भी ऑब्जेक्शन राइज हो वो रिमूव करने के बाद वो प्लेंट जब हो जाता है तो प्लेंट दाखिल होता है और एक सूट नंबर दिया जाता है। वो करने के बाद समन इशू होता है, मतलब आप जिनके खिलाफ ये सूट दाखिल किया है उनको कोर्ट बताता है कि आपके खिलाफ ये सूट दाखिल किया है, आप कोर्ट में आइए और अपना पक्ष रखिए। तो समन इशू होता है, ये होता है ऑर्डर 5 में। समन इशू करने के बाद आता है अपीयरेंस एंड द नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टी। अगर पार्टी अपीयर कर गया तो अच्छी बात है, अगर पार्टी अपीयर नहीं किया तो उनके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर प्रोसीड होता है। मतलब आप अपीयर नहीं किया तो आपका अगेंस्ट ऑर्डर पास किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्स पार्टी ऑर्डर। अगर पार्टी ने अपीयर कर दिया तो वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। जैसे कि प्लेंट होता है प्लेंटिफ की तरफ से, रिटन स्टेटमेंट होता है डिफेंडेंट की तरफ से। वो भी अपना जो क्लेम्स है, वो जो डिनाइल है वो लिखेगा। प्लेंट में जो जो लिखा है रिटन स्टेटमेंट में वो सारी चीज़ों को डिनाई करना, या फिर आप चाहे तो कुछ चीज़ों एडमिट भी कर सकते। पर अगर आप कुछ चीज़ डिनाई नहीं किया तो आप एडमिशन ही माना जाएगा। तो इसी तरीके से फाइल करेंगे। आप कोई सेट ऑफ करना चाहते हैं, काउंटर क्लेम करना चाहते हैं, वो भी आप रिटन स्टेटमेंट में द्वारा ही लिखेंगे। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, जो आता है ऑर्डर 10 में। उसके बाद आता है कि जो अपना डिस्कवरी एंड द इंस्पेक्शन, मतलब कुछ कुछ चीज़ें में अब डिस्कवर करना चाहते हैं या फिर इंस्पेक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो आता है ऑर्डर 11 में। उसके बाद आता है एडमिशन, मतलब कुछ कुछ चीज़ें एडमिट किया जाता है, जो आता है ऑर्डर 12 में। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इम्पाउंडिंग, रिटर्निंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो आता है ऑर्डर 13 में। उसके बाद सारी चीज़ों के बाद आता है फ्रेमिंग ऑफ इशू, मतलब आपका और उनके बीच में क्या क्या फ्रेम इशू है, मतलब क्या क्या इशू है वो एक क्वेश्चन के द्वारा कोर्ट लिखते हैं, जो आता है ऑर्डर 14 में। उसके बाद चालू होता है फर्स्ट हियरिंग। फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, तो आता है ऑर्डर 15 में। उसके बाद आता है समन। किसको समन करते हैं? विटनेस को, कि आप विटनेस जो है आपके लिए जो विटनेस है उसको समन किया जाता है, जो आता है ऑर्डर 16 में। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, जो एग्जामाइन करता है, जो आता है ऑर्डर 18 में। अभी एग्जामिनेशन में क्या आता है? एग्जामिनेशन में समझिए मैं प्लेंटिफ हूँ, तो मेरे जो विटनेस होंगे उनको मैं बुलाऊंगी कटघरे में और उनके जो जो
बात है उनको बुलवाऊंगी, उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन द चीफ। मेरे जो ऑपोजिट साइड के वकील हैं उनको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। मतलब समझिए, मेरा विटनेस बोला कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने साइन हुआ था। जो ऑपोजिट पार्टी है वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, क्या आप उस टाइम पे मौजूद थे, क्या आप खुद की आंखों से देखा, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। अभी सबके बाद आएगा, अपने अपने प्लेंटिफ का विटनेस हो गया, डिफेंडेंट्स का विटनेस हो गया। अब आएगा प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद आएगा आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में होगा। उसके बाद फाइनली आएगा हमारा जजमेंट, जो है ऑर्डर 20 में। जजमेंट में या तो फिर प्लेंटिफ जीतेगा या तो फिर डिफेंडेंट जीतेगा। उसके बाद जजमेंट के बाद क्या आता है, जजमेंट के बाद आता है कि अपील, आप कहाँ पे अपील कर सकते हैं। अगर ओरिजिनली अपील करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर 41 का यूज करेंगे। अगर आप ओरिजिनल का डिक्री का अपील करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर 42 का यूज करेंगे। अगर किसी ऑर्डर का अपील करना चाहते हैं जो आप ऑर्डर 43 का यूज करेंगे। मतलब समझिए, मतलब जो रिटन स्टेटमेंट होता है वो 30 दिन के अंदर या फिर 90 डेज के अंदर सबमिशन करना पड़ता है। मतलब समझिए, आज मुझे समन मिला, आज से 30 दिन के अंदर या फिर एक्सटेंशन में 90 डेज के अंदर सबमिशन करना पड़ता है आपका रिटन स्टेटमेंट। अगर विद इन द टाइम आपने सबमिशन नहीं किया तो आपके खिलाफ नो WS का ऑर्डर पास हो जाएगा, जिसका आप सेट असाइड भी कर सकते हैं। पर ये जो नो WS का ऑर्डर पास हुआ है ये तो एक ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर को अपील कहाँ के करेंगे, अपील करेंगे आप ऑर्डर 43 के तहत। हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपील करें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, तब कौन से ऑर्डर में करेंगे, आप करेंगे ऑर्डर 45 में। उसके बाद आ गया रेफरेंस जो है ऑर्डर 46, और आ गया रिव्यू जो कि है ऑर्डर 47। ये जो मैंने बोला उसका सेपरेट वीडियो, सेपरेट पार्ट, जैसे कि प्लेन, WS, ये सब क्या होता है, ऑर्डर, जजमेंट, रिव्यू, रेफरेंस क्या होता है, एक एक करके मैं बनाऊंगी उसका सेपरेट पार्ट। आई होप आपको जो आज का वीडियो है वो अच्छा लगा। ऐसे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।